नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर एन्जॉय योर लाइफ @नितिन शौर्या पर और हम सुन रहे हैं लर्निंग थ्रू स्टोरीज। आज की कहानी है एक चोर की कहानी। जी हाँ, एक चोर जो एक राज्य में चोरी करता था। बड़ी-बड़ी चोरियां उसने की, बड़ा दिमाग वाला चोर था। कलाकारियों से चोरी करता था और कभी पकड़ा नहीं जाता था। बहुत जतन के बाद राजा ने उसको एक बार पकड़वा दिया। सैनिकों ने पकड़कर उसे जब राजा के सामने पेश किया, तो उसे कहा गया कि क्या उसे सज़ा दी जाए और इतनी सारी चोरियाँ उसने की थी, तो राजा ने तय किया कि इसको सजाए मृत्यु दी जाएगी। इसको अब जब उसे फांसी की फंदी के लिए ले जाया जा रहा था, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो चोर ने कहा कि हाँ, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अगर मैं जानता हूँ कि हमारे राजा साहब बड़े शौकीन हैं, घोड़े के शौकीन हैं, बड़े अच्छे घोड़े उनके पास हैं, बड़े तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हैं और अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं 2 साल के अंदर घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। सभी को लगा ये फालतू की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब आखिरी ख्वाहिश उससे पूछी गई थी, तो राजा और सीधे राजा जी की ही बात है, तो राजा जी से पूछना पड़ेगा। राजा जी उनसे मिले, उससे कहा कि हाँ भाई, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? बोला देखो, मैं तो आपके राज्य में ही हूँ और आप तो मुझे सजाए मौत कभी भी दे सकते हैं। तो अगर हो सके तो मुझे 2 साल का मौका दीजिए और मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। मुझे ऐसी कलाएँ आती हैं, मैं ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहा हूँ कि मैं 2 साल के अंदर आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने काफ़ी सोच-विचार किया अपने वज़ीर के साथ, फिर कहा ठीक है, मैं तुम्हें 2 साल का वक़्त देता हूँ, मगर अगर मेरा घोड़ा उड़ा नहीं, तो तुम्हारी गर्दन ज़रूर उड़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल, जो हुकुम। और इस बीच में तुम अस्तबल में रहोगे और सैनिकों से घिरे हुए रहोगे। जब चोर अस्तबल में काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने घोड़ों का निरीक्षण कर रहा था। तो उसकी पत्नी उससे मिलने आई तो कहा कि तुमने ये क्या किया? तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। तुमने ये ऐसी बात क्यों कही? तुम अपनी सज़ा की भीख माँग सकते थे कि मुझे छोड़ दिया जाए। बोले थे कि मैंने इतने संगीन चोर ने कहा कि मैंने इतने बड़े जुर्म किए हैं या इतनी चोरियाँ की हैं कि राजा साहब वैसे भी मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। मगर पगली, मैंने ये नहीं कि 2 साल बाद मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, मगर मैंने 2 साल में कितनी संभावनाएँ खरीद लीं, कितनी संभावनाएँ खोज लीं, तू इस बात पे ध्यान दे। कैसे? भई हो सकता है कि 2 साल में ये राजा ही ना रहे या 2 साल में हो सकता है कि मैं ही ना रहूँ, काल को किसने जीता है? या 2 साल में ये जो राजा हैं, ये राजा ना रहे, कोई और राजा यहाँ पर राज करने लगे। और क्या पता जो घोड़ों के बारे में मेरी जानकारी है, मैं इसको इतना ज़बरदस्त उड़ना, चलना सिखाऊँगा, दौड़ना सिखाऊँगा और राजा को ये यकीन दिला दूँगा कि इसी को घोड़े का उड़ना कहा जाता है। तो मैं स ज़िंदगी इसी तरह मेरे दोस्तों संभावनाओं का खेल है। आप पॉसिबिलिटी खोजते हैं, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। एट द लास्ट पॉइंट ऑफ हिज़ डेथ, ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट सर्टेन पॉसिबिलिटीज़। उस अंतिम क्षण में भी उसे याद रहा और उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया संभावनाएँ खोजने के लिए। उसे पता था कि ज़्यादा दिन तो उसको मिलेंगे नहीं, लेकिन एक अगर उसे 2 साल का वक़्त मिल जाता है, तो 2 साल में ही कैन फिगर आउट समथिंग। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें आएँगी, बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी और अगर हम उनका सॉल्यूशंस खोज लेंगे, उसमें संभावनाएँ खोज लेंगे, तो हमें रास्ते नज़र आ जाएँगे। और जब आप उन रास्तों पे चलना शुरू करेंगे धीरे-धीरे, तो आपको
बहुत सारे ऑप्शंस, विकल्प मिलने शुरू हो जाएँगे और वहीं से रोशनी की किरण फूटेगी आपकी ज़िंदगी में भी। तो इसी संभावनाओं के साथ, इसी कोशिश के साथ मैं आपका दोस्त नितिन आपसे अब यहाँ विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।